तो हम प्रश्नावली कक्षा 10 की 2.2 का क्वेश्चन नंबर पहला कर रहे हैं। देखो आपके पास ये क्या है, द्विघात बहुपद दिया हुआ है। अब देखो द्विघात बहुपद, देखो अगर आपका द्विघात बहुपद का आपको व्यापक रूप के बारे में पता होना चाहिए कि द्विघात बहुपद का व्यापक रूप होता क्या है। तो देखो मैं आपको बता दूं, द्विघात बहुपद का व्यापक रूप होता है कि ax² प्लस bx प्लस c, ये इसका व्यापक रूप होता है। अगर इसके आगे 0 लग गया तो वो क्या हो जाएगा, समीकरण। क्या हो जाएगा, समीकरण हो जाएगा आपका, है ना। अगर यहां से 0 हट जाएगा तो आपका ये क्या होता है, बहुपद होता है। तो देखो पहला बहुपद को आप हल करेंगे, हम इसको बोला नहीं कि किसी विधि से हल करो, हम इसको हल करेंगे गुणनखंड विधि से। देखो इसको इससे गुणा करेंगे, यानी इसके पहली वाली संख्या होती है इसको स्क्वायर वाली, उसको हम अचर वाली संख्या से क्या करेंगे, गुणा करते हैं। देखो मैं इसको इससे गुणा करूंगा तो आपके पास आएगा 8x²। क्या आएगा, 8x²। लेकिन अगर यहाँ पे 2 होते, 5 होते, गणित की कोई संख्या होती, अगर मैं यहाँ 5 मानता हूं तो 5 को आप किससे गुणा करते, 8 से, तो आपके पास क्या था, 40x² होता। अब की बार यहाँ आपके पास ओनली x है, इसके पास में कुछ नहीं होता, तब हम 1 मानते हैं। ठीक है, हाँ। तो 8x²। अब हम 8x² को हमको इस तरीके से तोड़ना है कि वो हमको -2x प्राप्त हो जाए। देखो मैं इसको कर रहा हूं कि ऐसे समझ लो कि 8 किस किस की पहाड़ी में आते हैं, तो हम देखेंगे 8 4 × 2 करने पर भी 8 प्राप्त होता है, और 8 एकम 8 करने पर भी आपके पास क्या प्राप्त होता है, 8 प्राप्त होता है। यानी हम इसके टुकड़े कर रहे हैं 8 के। ठीक है, हाँ। देखो अब मैं 8 को 1 गुणा करने पर तो मुझे 8 प्राप्त हो रहा है, लेकिन मैं जोड़े और घटाऊं, जोड़े या घटाए में इसको, तो मेरे पास क्या आना चाहिए, मेरे पास -2x आना चाहिए। तो देखो ऐसे करने पर तो मुझे आ रहा है कि 8 में से मैं 1 घटा दूं तो मेरे पास 7 बचेंगे, और 8 में 1 जोड़ दूं तो मेरे पास क्या आएगा, 9 आएगा। ये तो हमारे काम आएगा नहीं, हम इससे बात करेंगे। इसमें 4 × 2 करने पर आपके पास 8 प्राप्त हो रहा है, गुणा करने पे तो 8 आ रहा है, लेकिन मैं जोड़ू घटाऊं तो वही मेरे पास 2 मिल जाएंगे मुझे। देखो कैसे, 4 है और 2 है, इनटू करने पर 8 आ रहा है। ठीक है, लेकिन मुझे 2 चाहिए, तो मैं क्या कर लूंगा कि इसको मैं माइनस कर लूं, इसको मैं प्लस कर लूं, तो मुझे क्या प्राप्त हो जाएंगे, 2 मिल जाएंगे। किसके 2 मिलेंगे, -2 मिलेंगे। ठीक है, अब देखो रही बात अपने पास x² की, यहाँ पे x × x हो रहा है। क्या हो रहा है, x × x हो रहा है, तो 1x दे देंगे हम इसको, 1x दे देंगे हम इसको। आई बात समझ में, हाँ। अब देखो अब मुझे -2x प्राप्त हुए हैं, इसको कुछ करनी पड़े। देखो 1x में इसको भी तो दूंगा, इसको 1x इसको दूंगा, 1x इसको दूंगा, तो -4x प्लस के 2x यहां से घटाएंगे तो आपके पास क्या बचेंगे, -2x, क्योंकि बड़ी संख्या किसकी है, माइनस की है, इसलिए। तो -2x कैसे आ रहे हैं, इसको ऐसे करने पर ये आ रहे हैं, तो मैं इसके स्थान पर ये रख सकता हूं, ये वाला जोड़ा रख लो। देखो हाँ, तो x² आपके पास ऐसे कैसे रहेगा, यहां से इसके स्थान पर मैं ले लूंगा 4x प्लस के 2x माइनस के 8। ठीक है, हाँ। देखो अब देखो ये कितने पद हो गए, देखो प्लस और माइनस की संख्या क्या बनाती है, पद बनाती है। तो देखो यहां से यहां तक 1 पद, 2 पद, 3 पद और 4 पद, ये कितने भागों में बट गए, 4 पद हो गए। अब देखो मैं यहाँ से 2 2 में कॉमन ले लूंगा, यहाँ से 2 और यहाँ से 2, 2 2 में कॉमन ले लूँ। हाँ देखो मैं यहाँ से इन दोनों में कॉमन लूंगा x, क्या लूंगा, x। देखो समझो कॉमन कैसे लेते हैं, कॉमन वो लेते हैं जहां पे अगर यहाँ आपको वो संख्या बाहर निकालनी है, उस बाहर निकाली हुई संख्या इस संख्या से ये संख्या भी विभाजित होनी चाहिए, और इस संख्या से ये वाली संख्या भी विभाजित होनी चाहिए। देखो कैसे, यहाँ पे x² है तो मैं x × x कर लूँ,
ठीक है। x का भाग देखो x का, तो x को x से काटा, कितने बचे आपके पास, x बच गए, यानी बाहर निकालेंगे उस संख्या का भाग इसमें दोनों में देंगे। ठीक है, हाँ x बच गया, इसको मैंने यहाँ रख लिया। उसके बाद में 4x है माइनस के, इसमें फिर मैं उन x का भाग दूंगा, x से x कैंसिल, अपने पास क्या बचेगा, माइनस के 4 बचेगा। ठीक है, चिन्ह सही रखना है यहाँ पे। उसके बाद आगे संख्या आएगी, यहाँ इसको इसके आगे प्लस का चिन्ह है तो प्लस का प्लस रखूंगा। उसके बाद में यहाँ पे कॉमन देखूंगा, यहाँ देखो कॉमन वो लेंगे जिसका भाग इन दोनों में जाना चाहिए। यहाँ से मैं 2 लेता हूँ, देखो क्योंकि 2 का भाग 2 में जाएगा, 2 का भाग 8 में भी जाएगा, तो 2x में मैं 2 का भाग दूंगा, 2 एक कम 2, आपके पास बचेगा क्या, मेरे पास x बचेगा। फिर 8 में मैं 2 का भाग दूंगा, 2 4 8। ठीक है, देखो ये माइनस के 8 थे, क्या थे, माइनस के 8, तो आपके पास क्या आएंगे, माइनस के 4 आ जाएंगे। ठीक है, अब देखो, अब ध्यान रहे, अगर आपने यहाँ पे ये जोड़ा अच्छे से लिया है तो आपके पास दोनों कोष्टक चिन्ह सहित समान आएंगे। अगर आपने यहाँ इसको लेने में गलती की है तो ये आपका गलत हो जाएगा, समान नहीं आएगा। अगर आपका ये चिन्ह सहित समान आ रहा है तो आपने जो ली थी वो संख्या आपकी सही है। ठीक है, हाँ, अब देखो यहाँ से क्या करेंगे, एक बार जो भार होता है उसको एक कोष्टक में रख लेंगे, इन दोनों में से सेम है, कोष्टक के अंदर संख्या में इसको एक संख्या में रख लेंगे। ठीक है, अब देखो अब हमको क्या निकालना है, शून्यांक निकालना है। तो शून्यांक निकालूंगा तो इसको बराबर के किसके रखूंगा, 0 के बराबर रखूंगा इनको। ठीक है, क्यों, शून्यांक निकालने के लिए। अब देखो मैं x को x प्लस 2 को एक बार 0 के बराबर रखूंगा, तो मैं 0 के, अगर कोई संख्या को बराबर के इधर लाता हूं, अगर माइनस के होती है तो प्लस की होती है, और जो प्लस की होगी वो किसमें हो जाती है, माइनस की। तो ये हमारे पास प्लस में बराबर के इधर आएगा तो किसमें आएगा, माइनस के 2 हो जाएगा। इधर से मैं इसको लेके आऊंगा तो ये मेरी किसकी है, माइनस की है, इसको बराबर के इधर लेके आऊंगा तो ये किसकी हो जाएगी, प्लस की। यहाँ तक आपकी समझ आ रही है बात है, हाँ। अब देखो इसको हम मान लेंगे अल्फा और इसको मान लेंगे हम बीटा। ठीक है, अब देखो उसके बाद में हम करेंगे जांच। क्या करेंगे, जांच। हम यहां लिख देंगे जांच। ठीक है, अब जांच लिखने के बाद हम यहाँ पे जांच करने का सूत्र है कि शून्य को का योगफल, शून्य को का योगफल, यानी योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस के बी बटे में ए। ठीक है, अब देखो यानी अल्फा का मतलब आपके पास क्या गया, माइनस के 2 आ गया, प्लस बीटा का मतलब आपके पास 4 आ गए। अब देखो आपके पास यहाँ पे क्या, माइनस ए और बी की, ये कहां से मान आएगा, इसको हम लेंगे यहां से, देखो यहां से हम यहां से लिख देंगे, यहाँ पे लिख दूं, यहाँ पे रख देता हूं मैं, यानी एक्स स्क्वायर माइनस के 2x माइनस के 8। यहाँ से a का मान आपके पास आएगा, कुछ भी नहीं होता है, मैंने बताया था 1 होगा, यहाँ b है, b का मान माइनस का 2 होगा, और c का मान हमारे पास माइनस के 8 है, क्योंकि हमने जो हमारे पास ये बहुपद था उसको मैं यहाँ जांच करने पे यहाँ रख रहा हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस के 8, a का मतलब a, b का मान माइनस के 2, c का मान माइनस का 8। ठीक है, अब देखो यहाँ से मेरे पास देखो माइनस का चिन्ह पहले आ रहा है, यहाँ से इसमें तो माइनस लिख लिया। उसके बाद b का मान क्या है, b का मान माइनस में है तो b का मान माइनस के 2 है। ठीक है, अब देखो उसके बाद आपके पास बटे में क्या है, बटे में हमारे पास 1 है। ठीक है, यहाँ से इसको जोड़े घटाए, देखो माइनस के 2 प्लस के 4, आपके पास क्या बचेगा, प्लस का 2 बचेगा, बराबर यहाँ से इसको इंटू करेंगे, माइनस कोष्टक गुणे कम करते हैं, माइनस इंटू माइनस आपके पास प्लस हो जाएगा, प्लस के 2 होगी, अब प्लस के 2 में हम 1 का भाग देंगे, क्या आएगा, 2 आएगा, तो हमारे पास यहाँ तो ये आपस में बराबर हो गए, सत्य हो गया। अब देखो उसके बाद हम
योगफल कर लिया। हम इसके बाद इसका करेंगे गुणनफल। क्या करेंगे? गुणनफल। गुणनफल देखो, गुणनफल शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। गुणनफल का सूत्र होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटे में ए। अल्फा का मान हमारे पास क्या है? -2 है, इंटू बीटा का मान हमारे पास 4 है, बराबर सी का मान हमारे पास -8 है, और ए का मान हमारे पास 1 है। देखो ये रहा, सी का मान -8, 4 दूनी 8, -8 बराबर है इधर से -8। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। ठीक है, दूसरा इसका 4s² -4s प्लस के 1। देखो इसको भी हम उसी तरीके से हल करेंगे। 4 को 1 से करेंगे, आपके पास 4s², यानी इस स्क्वायर वाली संख्या को 1 से इंटू करेंगे, इसको ऐसे। ठीक है, 4s² प्लस 1 क्या होगा? 4s²। अब हम 4 के टुकड़े कर लेंगे। 4 के टुकड़े कितने होते हैं? हमने कर लिए यहाँ पे 2 इंटू 2। ठीक है, अब देखो 2 इंटू 2 कर लिया। उसके बाद हम हमारे पास देखो 4 के तो कर लिए, लेकिन s का और यहाँ पे 4 का फिर कर लेंगे, 4 एकम 4, यानी 4 के जितने टुकड़े होते हैं उसको हम पहले लिख लेंगे। 2 इंटू 2 4 एकम 4। ठीक है, हमको यहाँ पे देखना है कि हमको यहाँ कौन सा काम में लेना है। मुझे यहाँ कुछ भी करूं मैं, क्या मिलना चाहिए मुझे? -4s। देखो इंटू करने पर तो मेरे पास क्या आ रहा है? 4 आ रहा है ना, लेकिन जोड़े घटाए तब भी मेरे पास क्या आना चाहिए? -4s आने चाहिए। देखो ध्यान से, यहाँ पे 4 का तो मैंने ये कर लिया। उसके बाद मैं यहाँ देखूंगा कि s है स्क्वायर में, तो s इंटू s होता है। देखो 1 s दे दूं मैं इसको, 1 s दे दूं मैं इसको। ठीक है, अब ध्यान से देखो, अगर मैं इसको गुणा करने पर 4 आ रहा था, लेकिन यहाँ पे मैं s है 2s और 2s कितने होते हैं? 4s। अगर मैं इन दोनों को देखो, यहाँ से दोनों को अगर मैं माइनस माइनस कर दूं तो मेरे पास यहाँ 4s माइनस के आ जाते हैं। समझे बात को? ठीक है, क्योंकि -2s -4s। मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं? क्योंकि मुझे यहाँ -4s लाने थे। ठीक है, अब देखो अगर मैं इसको करता हूं तो देखो इंटू करने पर 4 आ रहा है, लेकिन यहाँ पे मैं इसको 4 है, यहाँ भी s कर लूं और यहाँ भी s कर लूं। ठीक है, अगर मैं इसको प्लस कर दूं, इसको माइनस कर दूं, तो मेरे पास क्या है? -s बचेंगे 3। ठीक है, जोड़ू तो मेरे पास क्या बचेंगे? प्लस के 5s। ठीक है, जो मुझे चाहिए ही नहीं, मुझे चाहिए क्या थे? -4s चाहिए। ठीक है, देखो मैं इसके स्थान पर क्या ले लूंगा? ये ले लूंगा 4s² माइनस के 2s माइनस के 2s प्लस के 1। कितने पदों में हो गया? ये 4 पदों में हो गया। हम 2 का कॉमन ले लेंगे, यहां से 2 और यहां से 2। कॉमन वो लेते हैं जिसको हम बाहर निकालेंगे उसका भाग इन दोनों में जाना चाहिए। मैं यहां से 2s बाहर निकाल रहा हूं। कितने s? 2s। देखो 2s, यहाँ पे आपके पास 4s² है, इसमें 2s का भाग दूंगा, स्क्वायर मिलते क्या हो जाएगा? s से s कैंसिल, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। आपके पास बचेगा क्या? 2s बचेगा ना। मैं इसको यहाँ रख लेता हूँ 2s। उसके बाद मेरे पास 2s में 2s का भाग दूंगा, एक बार चला जाएगा, माइनस। इसके बाद में इसको कोष्टक बंद, यहाँ पे चिन्ह माइनस है, माइनस से ले लिया। उसके बाद इसमें देखूंगा इसमें कॉमन क्या आएगा। देखो जब उस यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2s है, देखो s में तो चर में तो हमारे पास से कॉमन आएगा नहीं, है ना, और संख्या में हमारे पास संख्या में भी नहीं है, क्योंकि यहाँ 1 है, यहाँ पे 2 है। तो जब कुछ कॉमन नहीं आता है हमारे पास, तो हम कॉमन क्या लेते हैं? 1 लेते हैं। 1 ले लिया तो 1 का इसमें देंगे तो 2s, ऐसे कैसे 1 इसमें तो प्लस का 1।
ठीक है। अब देखो एक बार इसको कोष्टक के बाहर लिख देंगे, इस वाले को बाहर वाली संख्या को, और एक बार इसको हम 2s प्लस 1 इसको एक बार कोष्टक के अंदर रख लेंगे बराबर 0। 0 क्यों रख रहे हैं? क्योंकि हमको शून्यांक निकालने हैं। 2s माइनस 1 बराबर 0। ठीक है। हाँ देखो ध्यान दे, एक मिनट गलती हुई है, हमारे पास यहाँ माइनस लिया हमने, तो देखो यहाँ पे माइनस इसमें जाएगा, माइनस इसमें आएगा, तो बेटा यहाँ आपके पास आएगा माइनस ही आएगा। ठीक है, माइनस होगा। देखो ध्यान, इसको मैं 0 के बराबर लेके आऊंगा, 2s माइनस 1 बराबर 0। देखो 2s आपके पास ऐसे कैसे रहेगा, इसको बराबर किधर लेके आएंगे तो प्लस का 1 हो जाएगा, s का मान निकालूंगा तो 1 के बटे में 2 चला जाएगा। ठीक है, यहां भी ऐसा, इसको भी निकालूंगा तो इसकी भी आपके पास क्या आ जाएगा, यही आएगा। ठीक है, यानी अल्फा का भी आपके पास यही आएगा और बीटा भी आपके पास यही आएगा। ठीक है, अब देखो अब हम क्या करेंगे, यहां जांच करेंगे। क्या करेंगे? जांच करेंगे। जांच के लिए हम इसको वापस लिख देंगे 4s स्क्वायर 4s प्लस के 1। a का मान हमारे पास 4 है, b का मान हमारे पास माइनस के 4 है, c का मान हमारे पास 1 है। ठीक है, यहाँ पे इस जो भी लेंगे चिन्ह सहित लेंगे। अब हम क्या करेंगे, शून्यकों का गुणनफल योगफल, शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा माइनस के b बटे में a। अल्फा का मान हमारे पास क्या है, 1/2 प्लस बीटा हमारे पास 1/2, हमारे पास b का मान माइनस के 4, हमारे पास पहले से 4 है और माइनस का 4 बटे में a का मान हमारे पास है 4। ठीक है, इन दोनों का लैसन लेंगे हम, क्या आएगा, 4 आएगा 2। इसका भाग इसमें देंगे, एक बार 1 को 1, इसका भाग इसमें देंगे, 2 एकम 2 और 2 को 1 से करेंगे 1 बराबर, यहाँ पे क्या आएगा प्लस का 4, माइनस माइनस गुणा होने पर क्या आएगा प्लस का 4 बटे में 4। ठीक है, ध्यान से ऊपर 1 1 क्या हो जाएगा हमारे पास 2, नीचे 2 बराबर 4 बटे में 4, 2 एकम 2 1, 4 एकम 4 बराबर आ गया 1 बराबर 1। वैसे हमारे पास क्या करेंगे हम, वैसे हम इसका क्या करेंगे, गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, गुणनफल होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर c बटे में a। ठीक है, अल्फा हमारे पास क्या है 1/2 इंटू बीटा है हमारे पास 1/2, c है हमारे पास 1 और a है हमारे पास 4, 1 एकम 1, 2 दूनी 4 बराबर 1/4। इधर भी और इधर भी दोनों में बराबर आ गया, 1/4 1/4, ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, देखो इसी का तीसरा, इसने दिया है 6x स्क्वायर माइनस 3 माइनस के 7x। हमने क्या बताया कि द्विघात बहुपद का व्यापक रूप होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, इस रूप में होता है। तो हमारे पहले घात का स्क्वायर मिलेगा, फिर घात मिलेगी और फिर क्या मिलेगा हमारे पास c, यानी रैखिक मिलेगा, फिर हमारे पास क्या होगा अचर राशि मिलेगी। ठीक है, अब देखो मैं इसको क्रम से द्विघात बहुपद के रूप में लिख दूंगा, व्यापक रूप में 7x माइनस के 3। ध्यान रहे इस कंडीशन में आपके चिन्ह चेंज नहीं होता है,
चिन्ह चेंज होता है जब बराबर की इधर उधर संख्या को ले जाते हैं तब चिन्ह चेंज होता है। ये तो हमने इस संख्या को द्विघात बहुपद के व्यापक रूप में लिखा है, ठीक है। हाँ देखो इसको वही काम करेंगे, 6 को 3 से इंटू करेंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा 6 18x स्क्वायर, 18 के टुकड़े करो 9 इंटू 2 यहां से करेंगे कितने हो जाएंगे 18 एकम 18, ठीक है। अब देखो हमारा उद्देश्य क्या होता है कि इनटू करने पर तो हमारे पास क्या आना चाहिए 18 आना चाहिए, और जोड़े घटाए हमारे पास क्या आना चाहिए माइनस के 7x आना चाहिए। इसमें मैं जोड़ूंगा घटाऊंगा तो कभी भी मेरे पास 7x नहीं आएगा, इसलिए इसको तो मैं मिटा देता हूं। मैं बात करता हूं इस पे, देखो यहाँ पे 9 है यहाँ पे 2 है, ठीक है। अब देखो इसमें मैं घटाऊं, देखो अगर मैं इसको माइनस और मैं इसको प्लस कर देता हूं तो मुझे क्या प्राप्त होता है 7 मिलता है, किसका माइनस का, ठीक है। हाँ उसके बाद यहाँ पे स्क्वायर है तो स्क्वायर 1x इसको दे दूंगा 1x इसको दे दूंगा। देखो 9x माइनस के 2x प्लस के अगर इसमें से घटाऊंगा तो मेरे पास माइनस के 7x बचेंगे, नहीं बचेंगे, बिल्कुल बचेंगे, ठीक है। अब ध्यान रहे कि आप ध्यान दोगे कि आपने यहाँ इस 9x को माइनस क्यों किया, क्योंकि मुझे संख्या किस में चाहिए थी माइनस में। अगर मुझे 7x किस में चाहिए था प्लस में चाहिए था तो मैं इसको प्लस का करता इसको माइनस का, ठीक है। अब मुझे माइनस चाहिए इसलिए मैंने इसको बड़ा रखा है 9x को माइनस का, ठीक है। अब देखो 6x स्क्वायर माइनस के आपके पास 9x प्लस के 2x माइनस के 3, ठीक है। इसके स्थान पर ये आ गया। यहाँ पे कितने पद हो गए 4 पद हो गए, इस 2 में कॉमन ले लेता हूं मैं, आप समझ गए होंगे कॉमन क्या आएगा। देखो यहाँ पे x है यहाँ 6 है यहाँ 9 है, देखो हम कॉमन वो लेते हैं जिसका भाग इन दोनों में जाना चाहिए। मैं यहाँ पे कॉमन ले लेता हूँ 3x, ठीक है। 3x का इसमें भी जाएगा 3x का इसमें भी 9x में भी जाएगा। देखो यहाँ से देंगे 3 दूनी 6 x कैंसिल होगा, आपके पास क्या आएगा 2x बचेगा, ठीक है। 3 तिया 9 तो आपके पास क्या बचेगा माइनस के 3 आ जाएगा, क्योंकि x से x कैसे हो जाएगा 3 तिया 9 और माइनस का चिन्ह। उसके बाद यहाँ पे जो चिन्ह होगा वहां को उसको हम यहाँ पे लगाएंगे। यहाँ पे कॉमन क्या आएगा, यहाँ हमारे पास कॉमन आएगा 1, क्योंकि 3 है यहाँ 2x है, यहाँ आपके पास चर है यहाँ चर नहीं है, यहाँ 3 है यहाँ 2 है, तो जब कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है तब हम क्या लेते हैं 1 लेते हैं। 1 लेंगे तो ये संख्या ऐसे की ऐसे ही आ जाएगी, ठीक है। अब देखो यहाँ से इसको जो बाहर वाली होती है उसको हम एक बार लिखते हैं और कोष्टक के अंदर वाली संख्या को हम एक कोष्टक में लिख लेते हैं, ठीक है। अब देखो शून्य निकालने के लिए 0 के बराबर रखेंगे। अगर मैं इसको बराबर इधर लेके आऊंगा तो मेरे पास क्या आएगा 3x प्लस 1 बराबर 0। अगर मैं 3x है इसको इधर लेके आऊंगा 1 को तो ये माइनस के हो जाएगा, मैं x को इधर लेके आऊंगा क्योंकि 3x है गुणे में, इसको बराबर के इधर लेके आऊंगा तो गुणे वाली संख्या किस में आती है भाग में आ जाती है। तो आपके पास क्या आएगा माइनस के 1/3। उसी तरह इसको लेके आऊंगा तो आपके पास क्या होगा 2x बराबर माइनस के 3 है जो इधर आएंगे प्लस के 3 हो जाएंगे, और x को लेके आऊंगा 3/2, ठीक है। समझ रहे होंगे आप, क्योंकि इधर मैं लेके आ रहा हूं तो माइनस वाली संख्या प्लस में जाती है और गुणे की संख्या किस में जाती है भाग में आ जाती है। ये आपका हो जाएगा अल्फा, ये आपका हो जाएगा बीटा। हम करेंगे जांच में हम इसको रख लेंगे 6x स्क्वायर माइनस के 7x माइनस के 3। यहां से आपका a का मान आएगा 6, b का मान आएगा माइनस के 7 और c का मान आएगा हमारे पास माइनस के 3, ठीक है। अब यहाँ वही योगफल का सूत्र हम लिख देंगे योगफल, ठीक है। आपको लिखना है शून्यकों का योगफल, ठीक है। मैं आपको सीधे लिख रहा हूँ योगफल, आपको बता दिया उस तरीके से आप करते रहेंगे। मैं लिख लूंगा अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस के b/a। अल्फा आपके पास आया माइनस का 1/3 प्लस बीटा आया हमारे पास 3/2 बराबर b हमारे पास माइनस होता ही है, और यहाँ पे क्या है माइनस के 7 है बटे में a का मान हमारे पास 6 है। यहाँ से इसका मैं 3 दूनी 6 लेस आ जाएगा, 3 1 3 3 दूनी 6, 2 को 1 से इंटू करेंगे तो माइनस के 2,
ठीक है, 2 तिया 6, 3 को 3 से करेंगे तो प्लस के 9 बराबर माइनस 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 के 7 नीचे 6। ठीक है, अच्छा अब देखो यहाँ से माइनस के 2 प्लस के 9, आपके पास यहाँ पे क्या बचेगा, हमारे पास यहाँ पे बचेगा प्लस के 7 बचेगा और नीचे आपके पास क्या है 6 है बराबर, इधर 7/6 है तो हमारे पास आ गया दोनों बराबर। तो ये हमारा क्या हो गया योगफल। गुणनफल निकालेंगे हम, गुणनफल देखो गुणनफल निकालेंगे, गुणनफल को वही अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटे में ए। अल्फा हमारे पास है 1/3 माइनस का 1/3 इंटू 3/2 बराबर सी का मान है हमारे पास -3, ए का मान है हमारे पास 6। -3/6 बराबर -3/6। चिन्ह सही आना चाहिए, अगर इसको काटना चाहते हो तो काट दो। ठीक है, ये हमारा आंसर। ठीक है, देखो पहले का चौथा, पहले आपको क्या देता था, पहले आपको क्वेश्चन देता था ऐसे, जो भी आपको दिया 2x², यानी पहले ही बता देता हूं मैं आपको 4x² माइनस के 4x माइनस का 1 ऐसे कुछ दे देता, उसको हम यहाँ से कुछ मान रख के आते थे। हमने x² माइनस के 2x माइनस के 2x माइनस के, ऐसे हम इसको 4 को 1 को इंटू करने पर हमारे पास 4x² आ गया। ठीक है, ऐसे किए थे ना आपसे पहले दूसरे सवाल में, इसको इससे इंटू करने पर 4x² आ गया, उसको करने पर आपने टुकड़े किए 4x² के माइनस 4x लाने के लिए, इसके स्थान पर 4x के स्थान पर माइनस के 2 माइनस के 2x लिया है, इसको कितने पदों में रख लिया मैंने, 4 पदों में रख लिया तोड़ के। ठीक है, अब ऐसा रख लिया, तब मैं इसको हल करता था, लेकिन अब क्या हुआ कि इसने इसको इस रूप में दे दिया कि मान लीजिए ऐसे सवाल था, उसको हमने ऐसे करने के बाद इस 4x माइनस के हैं उसको मैंने इस रूप में ले लिया, और इस रूप में लेने के बाद अगर इसको मैं इतना मिटा दूं तो क्या वो इस रूप में रहता है, इस रूप में रहता है तो वो इस रूप में है। ठीक है, कोई हमारे पास कोई बहुपद था, उसको इसने इस रूप में दे दिया, जैसे मैंने इसको ऐसे मिटा दिया। आई बात समझ में? हाँ, तो देखो अब इसको हम कैसे हल करते हैं। देखो जब ऐसे आ गए हमको 2 ही पद में दे, हम इसको सीधे ही कॉमन निकाल लेंगे 4u। ठीक है, क्योंकि 4u² में हम भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा u बार, 4u को 2 से करेंगे तो आपके पास क्या आएगा 2, किसका, प्लस का। ठीक है, उसके बाद देखो हमारे पास ये हल हो गया, उसके बाद हम इसको शून्य निकालने के लिए बराबर किसके रख देंगे, 0 के रख देंगे। अब 4u है, इसको बराबर 0 के रखा तो इसका मैं मान निकालूंगा, तो देखो ये इधर आएगा तो 0, 4 यहाँ इंटू में है, गुणे भागा में आ जाएगा, और 4u बराबर आपको क्या मिलेगा 0। वैसे ही मैं इसको 4u प्लस के 2 है, इसको भी 0 के बराबर रखूंगा, 4u माइनस के 2। ये आपका अल्फा हो गया, ये आपका बीटा हो गया, वही आप जांच करेंगे। ठीक है, जांच में आप पता है कि यहां से आपके पास क्या है 4u² प्लस के 8u। अब देखो मेन बात आपके यहाँ आती है, इस बार आपके पास यहाँ से a का मान आ गया 4, b का मान आ गया आपके पास 8 और c का मान आपके पास कुछ भी नहीं है। हमने लिखा था कि व्यापक रूप ax² प्लस bx प्लस c, यानी स्क्वायर में आपके पास a का मान आएगा, यहाँ चर राशि के साथ आपके पास b का मान आएगा, और c हमारी क्या होती है, अचर होती है, उसके पास आपका क्या होता है c का मान होता है। तो यहाँ अचर राशि दिख नहीं रही है, वो हमारी क्या होती है c होती है, और उसका मान हमारे पास है नहीं, तो क्या ले लेंगे 0। ठीक है, अब देखो हम इस पे वही काम कर देंगे, योगफल, ये शून्य को का योगफल, शून्य को योगफल अल्फा प्लस बीटा माइनस के b बटे में a। अल्फा हमारे पास है 0, b का मान हमारे पास क्या है -2 बराबर क्या गया -8 बटे में 4। देखो जब हमारे पास यहाँ पे चिन्ह प्लस का है और संख्या हमारे पास अगर माइनस में होती है तो हम उसको कोष्टक में रखते हैं, क्योंकि
ये दो चिन्ह एक साथ नहीं आ सकते, ठीक है, क्योंकि इंटू होता है प्लस और माइनस को इंटू करने पर अब हमारे पास क्या होगा, जीरो। देखो जीरो नहीं प्लस के दो, देखो जीरो में हम प्लस और माइनस करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, माइनस, और माइनस के क्या आएंगे, दो, ठीक है। अब हम जीरो में माइनस के दो, प्लस और माइनस करने पर हमारे पास क्या आएगा, माइनस के दो, तो जीरो में हम माइनस जोड़ेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, माइनस के दो मिलेगा, ठीक है। चार एकम चार, चार दूनी आठ, हमारे पास क्या है, माइनस के दो, तो इधर से माइनस के दो, इधर से माइनस के दो, ठीक है। अब उसके बाद हम करेंगे गुणनफल, शून्य को आप लिखना है, शून्य को का गुणनफल, आपको शून्य को गुणनफल लिख के हल करना है। मैं लिख देता हूं अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटे में ए, ठीक है। अल्फा हमारे पास क्या है, अल्फा हमारे पास जीरो है, बीटा हमारे पास माइनस के दो है, सी हमारे पास है जीरो, ए हमारे पास 4 है। इसको इससे इंटू करेंगे जीरो, क्योंकि किसी भी संख्या को जीरो से गुणा करने पर आपके पास क्या था, जीरो, और किसी भी संख्या का जीरो में भाग देने पर भी हमको जीरो प्राप्त होता है। ये हमारे क्या हो गए, आंसर हो गए हैं। देखो ये आ गया टी स्क्वायर माइनस के 15। देखो ऐसा क्वेश्चन आएगा, हम उसको सीधे क्या कर देंगे, बराबर जीरो लगा देंगे, ठीक है। अब देखो मैं इसको बराबर के इधर लेके आऊंगा तो टी स्क्वायर है, ये बराबर के इधर आएगा तो प्लस के 15 हो जाएंगे, और मैं यहां से भाई स्क्वायर उठाऊंगा तो बराबर के इधर संख्या थी तो किस में आ जाती है, आपकी रूट में आ जाती है। तो अब यहाँ रूट आता है तो प्लस और माइनस लेके आता है, तो एक बार आप इसको रख देंगे प्लस के रूट 15 और एक बार हम इसको रख देंगे माइनस के रूट 15, ठीक है। ये आपका अल्फा, ये आपका बीटा। हम अब कर देंगे वही जांच, क्या कर देंगे, जांच। जांच में लिख देंगे शून्य को का लिख देंगे टी स्क्वायर माइनस के 15, क्या लिखेंगे, यहां से लिख देंगे पहले ए का मान हमारे पास क्या आएगा, 1 आएगा, बी का मान हमारे पास क्या होगा, 0 होगा, और सी का मान हमारे पास क्या होगा, माइनस के 15। देखो मैंने बताया था द्विघात बहुपद का व्यापक रूप होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, स्क्वायर होगा वहां से a का मान आएगा, bx यहाँ x होगा, यानी x यानी एक चर रहेगा जिसके ऊपर घात नहीं है, वो हमारा क्या होगा, b होगा, और जहां पे कुछ भी चर की राशि नहीं होती है यानी वो अचर होता है, वो हमारा क्या होता है, c होता है। देखो ये अचर है, यानी इसके पास कुछ नहीं है तो ये अचर c है, माइनस के 15। b का मान हमारे पास 0 क्यों है, क्योंकि यहाँ हमारे पास x के रूप में कोई संख्या नहीं है तो हम उसको क्या मानेंगे, 0, ठीक है। अब देखो लिख देंगे हम शून्य को का योगफल, ठीक है। योगफल क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा माइनस के b बटे में a। अल्फा हमारे पास क्या है, रूट 15 प्लस बीटा हमारे पास है माइनस के 15, माइनस बी है हमारे पास 0, ए है हमारे पास 1, रूट 15 प्लस माइनस करने पर क्या हो गया हमारे पास रूट माइनस, क्योंकि रूट प्लस है कोष्टक में माइनस की रूट 15 है। देखो प्लस और माइनस इंटू करने पर क्या होता है, माइनस आता है, ठीक है, बराबर 1 का भाग 0 में दें क्या होगा, 0 प्राप्त होगा। प्लस की रूट 15 माइनस की रूट 15 क्या होगा, 0 बराबर 0, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या होगा, शून्य को का गुणनफल, ठीक है। शून्य को गुणनफल हमारे पास देखो सूत्र है अल्फा इंटू बीटा सी बटे में ए। अल्फा है हमारे पास क्या, अल्फा हमारे पास है रूट 15 इंटू बीटा है हमारे पास माइनस के रूट 15 बराबर सी का मान है 15 माइनस के ए का मान है 1। इसको इंटू करेंगे हमारे पास क्या आएगा, ऐसे करो क्योंकि रूट की वे संख्या देखो रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा स्क्वायर करने पर, ठीक है, कैंसिल हो जाएगा रूट से रूट,
हमारे पास क्या होगा 15 बचेंगे माइनस के, बराबर इधर से क्या आएगा माइनस का 15। समझ रहे हो कैसे कि आप देखोगे यहां से 15 15 का क्या होता है 225, क्या होता है 225, और 225 क्या निकल जाता है 15। ठीक है, इसलिए यहां से 15 और यहां से 15, ये हमारा क्या हो गया आंसर। ठीक है भाई, देखो देखो 3x² माइनस एक्स माइनस 4, हमने वही काम करेंगे हम कि इस 3 को इस 4 से 12x² यानी 3x² को माइनस 4 से इंटू करेंगे। ठीक है, क्या आएगा हमारे पास 12x², टुकड़े कर लेंगे 4 इंटू 3 यानी क्या प्राप्त होगा 12, 12 एकम 12, 6 दूनी 12। हमारा उद्देश्य क्या है कि 12 के 3 टुकड़े करने हैं कि गुणा करने पर तो 12 प्राप्त होना चाहिए, लेकिन जोड़े घटाए हमको क्या आना चाहिए माइनस का x। देखो अब मैं इसको गुणा करने पर तो 12 आ रहा है, लेकिन इसमें एक जोड़ दूंगा तो 11 हो जाएंगे, एक घटा दूंगा तो मैं एक घटा दूंगा तो आपके पास 11, एक जोड़ दूंगा तो 13, 2 घटा दूंगा तो 4 और 2 जोड़ दूं 6 में तो आपके पास कितना हो जाएगा 8, नहीं काम चलेगा। लेकिन इधर देखो आप 4 की 12, अगर 4 में मैं एक 3 घटा दूं तो मेरे पास 1 बचेगा, और जोड़ दूंगा तो मेरे पास 7 हो जाएंगे, लेकिन मुझे यहाँ क्या चाहिए x चाहिए। देखो 1x यहाँ दे दूंगा स्क्वायर का, और 1x यहाँ दे दूंगा 3 के। ठीक है, 4x और 3x, 1x इसको 1x 3 को। ठीक है, अब देखो मुझे चाहिए माइनस के, किसके माइनस के x, तो वही देखो मैं इसको प्लस कर दूं इसको माइनस कर दूं तो मेरे पास 4x में से 3x जाएंगे, तो मेरे पास क्या माइनस का x बचेगा नहीं बचेगा, बचेगा। अब इसके स्थान पर क्या मैं ये रख दूं, बिल्कुल रख दूंगा, 3x² माइनस के 4x प्लस के 3x माइनस के 4, कितने पद हो गए 4 पदों में हो गया। दो में कॉमन ले लो, क्या आएगा कॉमन x आएगा। ठीक है, x आएगा तो यहां पे क्या बचेगा 3x बच जाएगा, तीन एक्स, इसका भाग इसमें दूंगा तो x से x कैंसिल हो जाएगा माइनस के 4, यहाँ पे देखो ये प्लस का चिन्ह आ जाएगा। अब यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं है क्योंकि 3 और 4 है, 3 में 3 बच जाता है, 4 में 4 जाता है, यहाँ x है यहाँ x नहीं है तो x तो आएगा नहीं। ठीक है, चर वाली राशि तो क्या ले लूंगा 1, जब 1 कॉमन आ गया तो हमारे पास ये संख्या ऐसी कैसी आ जाती है 4x माइनस के 4, 3x माइनस के 4। अब देखो जब हमारा ये सही होता है जोड़ा तो हमारे ये दोनों कोष्टक चिन्ह से समान आते हैं। देखो x प्लस 1 एक कोष्टक में बाहर वाली संख्या और ये वाली संख्या एक कोष्टक में आ जाएगी। ठीक है, अब हम उसकी शून्यांक निकालेंगे तो इसको किसके बराबर रख देंगे 0 के बराबर रख देंगे। ठीक है, अब देखो इसको 0 के बराबर रखूंगा तो ये किसका हो जाएगा एक माइनस का हो जाएगा, इसको 0 के बराबर रखूंगा तो ये माइनस के 4 किस में हो जाएंगे प्लस में, ये इनटू किस में आ जाएगा भाग में आ जाएगा। ये हो गया अल्फा, ये हो गया आपका बीटा। ठीक है, अब देखो वही जांच करेंगे तो जांच करने पर हमारे पास क्या होगा शून्य को का योगफल। ठीक है, सत्रह जांच करेंगे योगफल। देखो हमारे पास क्या होता है सूत्र अल्फा प्लस बीटा माइनस के बी बटे में ए। ठीक है, अल्फा हमारे पास क्या है माइनस का 1 है, प्लस बीटा हमारे पास है 4 बटे में 3 बराबर माइनस के बी। देखो ये होता है ए, यहाँ होता है बी, यहाँ होता है सी, तो यहाँ पे आप इसके पास कुछ नहीं होता है तब हम क्या लेते हैं 1, लेकिन माइनस में तो यहाँ क्या आएगा माइनस का 1 आ जाएगा। ठीक है, और ये माइनस यहाँ से है सूत्र से। देखो यहाँ से 1 ले लो लेस 1 लगा लेंगे, लेस से क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, 1 का भाग 1 में 3 बार, 3 को 1 से तो माइनस के 3 प्लस क्या आ जाएगा 3 एकम 3 ऊपर 4। ठीक है, अब देखो यहां से कहेंगे माइनस माइनस प्लस का 1 माइनस 3 प्लस के 4 क्या आएगा, यहाँ पे 1 है क्या, हाँ ए का मान हमारे पास क्या है 3 है।
एक का मान 3 है। यहां से देखो 1/3 माइनस के 3 प्लस के 4 क्या बचेगा 1/3 माइनस के 1 बराबर माइनस के देखो माइनस के 3 प्लस के 4 है क्या बचेगा प्लस का 1/3 बचेगा। ठीक है प्लस और माइनस आपके पास यहाँ पे माइनस है कोष्टक है और यहाँ पे भी माइनस है तो आपके पास माइनस माइनस को आप इंटू करेंगे तो क्या होता है प्लस हो जाता है बटे में 3 1/3 हो गया। यहाँ से 1/3 बराबर यहाँ से 1/3 गुणनफल एल्फा इंटू बीटा बराबर C/A। एल्फा है हमारे पास क्या है माइनस का 1 बीटा है हमारे पास 4/3 बराबर C है C हमारे पास क्या है देखो यहाँ से माइनस के 4 A है हमारे पास 3 माइनस के 4 1 माइनस 1 इंटू 4 करेंगे माइनस के 4/3 बराबर माइनस के 4/3 बराबर है माइनस 4/3 बराबर माइनस के 4/3। देखो दोस्तों मैंने आपको प्रश्नावली 2.2 के क्वेश्चन पहले के 6 पे सभी हल करा दिए हैं। देखो दोस्तों अगर आपको समझ आ रहा है मेरा पढ़ाया हुआ तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो लाइक कर दो और कमेंट करके बताओ कैसा लगा। हाँ देखो क्वेश्चन 2 द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग गुणनफल क्रम से दी गई संख्या है। देखो आपको पहले शून्यकों का योगफल और गुणनफल कर्म से दी गई संख्या है। जब कर्म से बोल दिया जाए तो आप समझेंगे पहले आपको योग दिया है ये वाला और बाद में आपको गुणनफल दिया है। कर्म से का मतलब है क्रम से। अब देखो हम इसको लिख देंगे कि शून्य को का योगफल शून्य का योगफल क्या है हमारे पास 1/4 गुणनफल गुणनफल हमारे पास क्या है माइनस का 1। ठीक है हम लिख देंगे शून्य का गुणनफल। ठीक है लिख दिया। उसके बाद हमको बनाना क्या है द्विघात बहुपद तो हम यहां लिख देंगे द्विघात बहुपद। ठीक है ये आपने पहले जो दिया हुआ था उस संख्या को योगफल मान लिया दूसरी संख्या थी उसको आपने गुणनफल मान लिया क्योंकि प्रश्न में वो योगफल और गुणनफल कर्म से बोला था इसलिए। ठीक है अब देखो हम जानते हैं द्विघात बहुपद किस रूप में होता है। देखो x² माइनस एल्फा प्लस बीटा x प्लस एल्फा इंटू बीटा। ठीक है योगफल होता है एल्फा प्लस बीटा वो आपका ये दिया है और एल्फा इंटू बीटा आपको माइनस का 1 दिया है। योगफल ये होगा गुणनफल ये होगा। ठीक है जहां भी जिसका मान दिया वहां उसका मान रख देंगे। देखो x² का x² एल्फा प्लस बीटा यानी योगफल तो हमारे पास योगफल क्या दिया है 1/4 इसके साथ में x है रख दिया प्लस एल्फा इंटू बीटा यानी हमारे पास इसमें प्लस का निशान था और ये हमारे पास गुणनफल किसमें माइनस में तो माइनस आता है तो हम उसको कोष्टक में रख देते हैं। देखो x² माइनस इसको 1 से इंटू करेंगे x को तो आपके पास x आ जाएगा बटे में 4 प्लस माइनस माइनस का 1। देखो नीचे इसके 4 है तो इन सभी के नीचे 1 लगा दो। ठीक है और आप लेसर ले लो लेसर क्या आ जाएगा 4 आ गया। देखो इसका भाग इसने दिया 4 बार 4 को 4x x² से इंटू करेंगे 4x² हो जाएगा। 4 का भाग 4 में एक बार 1 को x से करेंगे तो x आएगा 1 को 4 बार 4 को 1 से करेंगे तो 4 आएगा। ठीक है उसके बाद में देखो द्विघात बहुपद का व्यापक रूप होता है हमारे पास ax² प्लस bx प्लस c इसी में होना चाहिए हमको बटे में कुछ नहीं लेना है। ठीक है इस रूप में होता है तो हम इस रूप में लेके आएंगे। तो देखो मुझे 4 को हटाना है तो मैं क्या करूंगा यहाँ बराबर में 0 लगा दूंगा। यहाँ भी बटे से में संख्या है तो यहाँ इसके नीचे 1 लगा लूंगा
तिरछी गुणा कर दूंगा, वज्र गुणा, इसको इस पूरे से इंटू कर दूंगा, इसको इस पूरे से इंटू कर दूंगा, ठीक है। तो इसको इससे करूंगा तो मेरे पास क्या प्राप्त होगा, मेरे पास प्राप्त होगा 4x² माइनस x माइनस के 4, ठीक है। और 0 को मैं किससे इंटू करूंगा, 4 से इंटू करूंगा, 4 को 0 से इंटू करूंगा। किसी भी संख्या से 0 को इंटू करने पर आपके पास क्या प्राप्त होता है, 0 प्राप्त होता है। लेकिन हमने बताया था कि व्यापक रूप क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c होता है। अगर बराबर में 0 लग जाएगा तो क्या हो जाएगा, समीकरण हो जाएगा। इसलिए आप इस 0 को हटा देना और ये आपका क्या हो गया, बहुपद आप लिख देंगे द्विघात बहुपद है, द्विघात बहुपद है, अतः करके लिख देना, अतः, ठीक है। अब देखो उसके बाद में अगला इंटू 1/3, देखो इसको भी हम क्या मान लेंगे, इसको देखो ये हमारे पास पहले संख्या होती है वो योगफल होती है और बाद में संख्या होती है गुणनफल होती है, वो हमको प्रश्न में बोला है, क्रम से बोला, इसलिए देखो मैं इसको किसके स्थान पर रख दूंगा, योगफल के स्थान पर रख दूंगा और इसको किसके स्थान पर रख दूंगा, इसको में 3 है। अब देखो इसके नीचे 3 है, हम यहाँ पे 1 लगा लेंगे, यहाँ पे 1 लगा लेंगे, ले से क्या ले लेंगे आप, 3 ले लेंगे, इसका भाग इसमें देंगे, आपके पास 3 बार 3 को x से करेंगे तो 3x² इंटू करने पर देखो यहाँ से इसको करेंगे, आपके पास भाग देंगे, 1 का भाग 3 में देंगे, 3 बार 3 को आप √2x से करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, माइनस के 3√2x होगा, प्लस 3 का भाग 3 में जाएगा, एक बार 1 को 1 से, एक बार हो गया, बराबर आप क्या लेंगे 0, क्योंकि हमको इसके व्यापक रूप में लगना है। तो देखो लिखते हैं तो इसका क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c, यानी इस रूप में होता है। तो वहां पे बट्टे में कोई संख्या नहीं होती तो हम उसको बट्टे में संख्या को नहीं छोड़ेंगे। देखो ये इसके बराबर 0 लगा दिया, इसको हटाने के लिए तो मैं इसको इसके बटे में 1 लगा लूंगा, क्योंकि यहाँ बटे सही में है तो यहाँ भी मैं बटा लगा लूंगा, इसको इससे इंटू करूंगा, मेरे पास क्या आ जाएगा, मेरे पास आ जाएगा 3x² माइनस 3√2x प्लस के 1, 3 को 0 से करूंगा तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है। लेकिन द्विघात बहुपद में बराबर 0 नहीं आता है तो मैं इसको हटा दूंगा और यहाँ पे क्या लिख दूंगा, अतः 3x² माइनस 3√2x प्लस के 1 द्विघात क्या है, बहुपद है, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद में हम इसका अगला करते हैं, यहां तक आ गया समझ में, ठीक है। मैं इसको मिटा देता हूं, (0,5) इसका क्या है, तीसरा। देखो शून्यकों का योगफल, योगफल में हमारे पास इसने क्या दिया, हमको योगफल दिया है 0, गुणनफल हमको दिया है इसने √5, ठीक है। अब देखो जहां भी हमको दिया है वहां हम उसको रख लेंगे, x² का x² माइनस अल्फा प्लस बीटा, इसका मान हमारे पास 0 है, 0 को हम x से इंटू करेंगे, हमारे पास क्या आएगा, 0 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 0। तो मैं यहाँ पे क्या रख लूंगा, 0 रख लूं, प्लस में आपके पास अल्फा इंटू बीटा है, तो इसका मान आपके पास क्या है, √5 है, ठीक है। अब देखो यहाँ से हम इसको ऐसे लिख लेंगे, x², देखो कोई भी संख्या को जोड़ो घटाओ, 0 में कोई फायदा नहीं है, क्योंकि 0 की संख्या में जोड़ो चाहे 0 की संख्या में से घटाओ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हम यहाँ पे लिख देंगे √5, ठीक है। तो हमारा ये क्या हो गया, आंसर हो गया। हम लिख देंगे अतः द्विघात बहुपद है, ठीक है। हाँ देखो कोमा 1, शून्यकों का योगफल भी 1 है, शून्यकों का गुणनफल भी 1 है, ठीक है। देखो वही हम इसके इस रूप में लिख देंगे
एल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस एल्फा इंटू बीटा, एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा, यानी योगफल हमको क्या दिया, एक दिया है, पास इसके साथ में एक्स है, एक्स रख दिया, प्लस एल्फा इंटू बीटा, गुणनफल हमको क्या दिया, एक दिया है। एक्स स्क्वायर, एक्स को एक से इंटू करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, एक्स आएगा प्लस का एक, ठीक है। हमारा इसी रूप में मिल गया ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी में, तो हमारा ये क्या होगा, द्विघात बहुपद हो गया। हम लिख देंगे अतः एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस एक द्विघात बहुपद है, ठीक है। देखो इसका पांचवा माइनस 1/4 1/4, देखो योगफल हमको क्या दिया है, इसने 1/4 दिया है माइनस में, और गुणनफल हमको दिया है 1/4, ठीक है। देखो योगफल की बात करेंगे तो हमारे पास योगफल माइनस 1/4 और गुणनफल की बात करेंगे हमारे पास 1/4, क्योंकि इसने क्रम से बोल दिया है, पहले योग का नाम लिया है तो पहले योगफल है संख्या, गुणनफल नाम लिया था बाद में गुणनफल है संख्या, जो क्रम से बोल दिया है। द्विघात बहुपद बनाएंगे तो हम एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस एल्फा इंटू बीटा इस रूप में लिख लेंगे। अब देखो हमारे पास एक्स स्क्वायर का कोई मान नहीं है तो एक्स स्क्वायर ऐसे के ऐसे रख देंगे, माइनस एल्फा प्लस बीटा, यानी योगफल हमारे पास क्या है, 1/4, लेकिन ये इस बार हमको किस में दिया है, माइनस में दिया है, इसलिए इसको कोष्टक में रख देंगे। बाहर आपके पास x है, x का x प्लस एल्फा इंटू बीटा, यानी गुणनफल हमारे पास क्या है, 1/4, एक्स स्क्वायर माइनस इंटू माइनस करेंगे प्लस एक को x से इंटू करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, x/4 प्लस 1/4, इसके नीचे 4 है, इसके नीचे 4 है, इसके नीचे आप 1 लगा लो और आप क्या ले लेंगे, लेस, क्या आ जाएगा 4, 1 का भाग 4 में देंगे 4x स्क्वायर, आप किससे इंटू करेंगे, x स्क्वायर से करेंगे 4 को, 4x स्क्वायर, 4 का भाग 4 में एक बार, 1 को आप x से करेंगे इंटू x, 4 एकम 4, ठीक है। अब देखो हमारे इसको द्विघात बहुपद की व्यापक रूप में लाते हैं तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c होता है, देखो, लेकिन हम इसके नीचे ये बट्टे सेम है तो इसके नीचे 1 लगा लेंगे, इसकी गुणा इससे कर देंगे, इसकी गुणा इससे कर देंगे, क्योंकि वज्र गुणा करते हैं तो इसको इससे करेंगे, तीसरी गुणा करते हैं वज्र गुणा, तो बोलेंगे हमारे पास क्या आएगा, 4x स्क्वायर प्लस में x प्लस 1 बराबर 4 को 0 से इंटू करेंगे, क्या आएगा, हमारे पास 0 प्राप्त होगा, ठीक है। अब यहाँ से हमने बताया कि द्विघात बहुपद में बराबर 0 नहीं आता है तो आप ऐसे रख देंगे 0 हटा के, 4x स्क्वायर प्लस x प्लस के 1, द्विघात क्या है, बहुपद है। देखो हमने दूसरे क्वेश्चन के पास करा दिया, अब इसका अगला है छठा, अब छठा इसी तरीके से आप कर लेना, ठीक है दोस्तों।